अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक सवाल पैदा होता है कि इकरा ने बॉर्डर क्रॉस किया, उसको फौरी तौर पे पाकिस्तान भेज दिया गया था, लेकिन सीमा के मामले में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सीमा अपने 4 बच्चे साथ लेके गई, उसको कुछ भी नहीं कहा गया, उसको बेल दे दी गई है और वो पूरी तरह से हिंदुस्तान में दनदनाती फिर रही है। आखिर इसके पीछे क्या राज हो सकते हैं? सीमा के पास से 5 फ़ोन भी बरामद हुए, जिसमें से एक फ़ोन पूरी तरह से तोड़ दिया गया था। क्यों तोड़ दिया गया था? क्योंकि उसमें तकरीबन 700 से ज़्यादा चैट्स मौजूद थी। इसके अलावा एपी सिंह और जो सचिन है, इनका भी आपस में एक ताल्लुक़ निकल आया है। जो सचिन के वालिद हैं वो एपी सिंह के घर काम किया करते थे, बतौर जो पौधों में पानी डालने वाले होते हैं। हिंदी में आई डोंट नो कि इस चीज़ को क्या कहते हैं। तो जो पौधों को पानी देते हैं, जो बागीचे को पानी देते होते हैं, पौधों का ख्याल रखते हैं, हमारे इधर माली कहा जाता है इसको। तो माली के तौर पे वो काम कर रहे थे वहाँ पे। तो इस तरह की चीज़ें अब खुल रही हैं, सामने आ रही हैं। और एपी सिंह की तरफ से तो ये कहा गया था कि मैं एज आ इंसानियत इस वक्त सीमा का साथ दे रहा हूँ। आपने नोट किया होगा कि 4 बच्चे जो हैं इस वक्त, सीमा जिन बच्चों को साथ लेके आई है, जब भी कोई इंटरव्यू होता है तो वो बच्चे नज़र नहीं आ रहे होते, और अगर नज़र आ भी जाएं तो उनकी कंडीशन देखने वाली नहीं होती। फटे पुराने कपड़े पहने हुए होते हैं, जो कि वो शुरू से आपने वीडियोस में देखा होगा कि आपको पहने हुए नज़र आ रहे होते हैं। और सीमा ने हर बार सूट चेंज किया होता है, कभी क्या पहना हुआ है, कभी क्या पहना हुआ है। हर वक्त बन संवर के रहती है। जब भी इसने टीवी पे आना होता है, जब भी किसी यूट्यूब चैनल को इवन कि अगर इंटरव्यू देना हो, उसमें भी इसकी कंडीशन देखने वाली होती है। और अगर बच्चों पे उसी दौरान किसी तरफ से नज़र पड़ जाए तो बहुत ही ख़राब हालत में होते हैं बच्चे। किसी ने कच्छा पहना होता है तो किसी ने क्या पहना होता है, और कपड़ों की जो कंडीशन होती है बिल्कुल मैली होती है, मैले हुए पड़े होते हैं। तो क्या ये औरत अपने बच्चों से प्यार कर सकती है, जिस तरह से कि ये शो करा रही है कि अपने बच्चों से प्यार करती हूँ इसलिए बच्चों को साथ ले आई हूँ? सवाल यहाँ पे एक पैदा होता है कि जब पहली बार ये सचिन से मिलने के लिए गई थी, सीमा का अपना इंटरव्यू इस बारे में ये कहता है, क्योंकि इसने अपने मुंह से ये बात बोली थी कि मैं सचिन के साथ भागने को तैयार थी। सचिन ने कहा तुम ऐसा करो, अपने बच्चों को भी जाके ले आओ, बच्चे तुम्हारे साथ रहें। तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि सचिन मेरे बच्चों को भी एक्सेप्ट कर रहा है। और बाद में एक और बयान देखने को मिला कि बच्चों से मैं प्यार करती हूँ, इनके बगैर नहीं रह सकती, इसलिए ले आई हूँ। तो दोनों बयान मुख्तलिफ हैं, दोनों बयान ही बड़े जो टीवी चैनल्स होते हैं, न्यूज़ चैनल्स, उनके ऊपर पड़े हुए हैं। हर बार बयान को चेंज करना और ये कहना कि बच्चों से प्यार करती हूँ, और बाद में जो चीज़ें नज़र आ रही होती हैं, न्यूज़ चैनल्स पे भी नज़र आ रही होती हैं कि बैकग्राउंड में अगर कोई बच्चा चलता हुआ नज़र आ गया है तो उसकी कंडीशन कैसी थी, क्या बच्चे ने कपड़े ढंग के पहने हुए थे। और सीमा की तरफ से खुद ये बयान आया है कि घर के हालात इस तरह के नहीं हैं कि मैं बच्चों का इलाज तक करा सकूं। इस वक्त काफ़ी सारे लोग हैं जिनका डाटा मिलना शुरू हो चुका है पाकिस्तान में। काफ़ी सारे एजेंट्स अब सामने आ रहे हैं। पहले एक एजेंट पकड़ा गया था, फिर और लोग भी सामने आ चुके हैं। और इस वक्त अगर देखा जाए तो सीमा का एक कज़न है जिसका नाम है ज़हीर। जी हाँ, ज़हीर की इन्वेस्टिगेशन अभी जारी है। क्या वो इन्वॉल्व था, क्या वो इन्वॉल्व नहीं था, या सिर्फ सीमा का उसके साथ चक्कर चल रहा था, या फिर जिस तरह से सीमा के बकौल मेरा रिश्ता हुआ था ज़हीर के साथ, तो ये बात सिर्फ इतनी ही है। ये तमाम चीज़ें खुल के सामने आ जाएंगी। जेड सीमा ने अपने बॉडी पार्ट के ऊपर लिखा हुआ है, तो जेड से ज़हीर का नाम भी शुरू होता है, और भी लोग मुलव्विस हो सकते हैं, उनका नाम भी हो सकता है। तो चीज़ें साथ साथ खुल रही हैं, इन्वेस्टिगेशन बड़ी तेज़ी से चल रही है। और इस वक्त देखा जाए तो हमारे वकला हजरात जो हैं, वकील हजरात, वो इस मामले को कुछ ज़्यादा ही गहराई से देख रहे हैं। जितने भी कानून इस पूरे वाक़े के ऊपर लगते हैं, उन तमाम कानून को फॉलो करते हुए इस केस की इन्वेस्टिगेशन जारी है। महल्लेदार जो हैं सीमा के, जहाँ पे सीमा रहा करती थी, पूरा कोऑपरेट कर रहे हैं, जितना भी हो सकता है, जितने भी सबूत हो सकते हैं प्रोवाइड कर रहे हैं। चाहे सीमा के बहुत ज़्यादा अजीज़ जो करीबी थे वो हो गए, या चाहे दूर के महल्लेदार हो गए, जिनके पास जो सबूत है प्रोवाइड किया जा रहा है। तो अब कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, सीमा पकड़ी जाएगी। कुछ भी ये कर ले, इसने कानून के शिकंजे में आना ही आना है। इस वक्त अगर बात की जाए कि एपी सिंह इस दौरान क्या करेगा, तो एपी सिंह पहले भी ड्रामे करता रहा था।
एक केस आपके सामने ही है कि जिसमें एक लड़की का रेप किया गया था बस के अंदर। तो उन लोगों को बचाने की हर मुमकिन AP सिंह की तरफ से कोशिश की गई थी। इस दौरान इसने कई सारा पैसा भी खाया होगा, और ये एक सस्ते फेम की निशानी होती है कि आप एक ऐसे केस को भी ले लो जो कि आवाम की नज़र में, लोगों की नज़र में, जनता की नज़र में बुरा है। AP सिंह ने ये जानते हुए भी ये केस लिया था और इसको उस वक्त भी थोड़ी बहुत पॉपुलैरिटी मिली थी, लेकिन अब की बार पॉपुलैरिटी बहुत ज़्यादा मिलेगी। और मैंने पिछले दिनों एक बात की थी कि मेरे सोर्सेज ने कहा है कि लाखों में पैसे नहीं आए, तो वो बात भी गलत नहीं थी। जिस अकाउंट का मुझे बताया गया था उसमें अमाउंट लाखों में आई है, लेकिन इतने लाख नहीं थे कि करोड़ भी बने। लेकिन एक और अकाउंट सामने आया है जिसके अंदर पैसे बार बार ट्रांसफ़र किए जा रहे हैं, और उस अकाउंट के अंदर टोटल अमाउंट 2 करोड़ से ज़्यादा हो चुकी है, और चांसेस हैं कि वो 2.5 करोड़ को टच कर दे अगले चंद दिनों के अंदर। क्योंकि जिस अकाउंट में इस वक्त पैसे भेजे जा रहे हैं उस अकाउंट में से फौरी तौर पे अमाउंट ट्रांसफ़र कर दी जाती है AP सिंह के अकाउंट में। जी हाँ, AP सिंह के अकाउंट में तमाम पैसा जा रहा है, और सीमा की तरफ से ये कहा जा रहा है कि हमारे पास पैसे नहीं हैं, बड़े भैया भी नहीं कमाते, सचिन भी नहीं कमाता, और जो सचिन के वालिद हैं जो इस वक्त सीमा शो करा रही है कि उनके ससुर हैं, वो भी नहीं कमाते। इस वक्त कमाता कोई नहीं है। अच्छे घर से एक ऐसे घर में गई है जहाँ पे लोग नहीं कमाते। मेरा हरगिज़ ये नहीं कहना कि हिंदुस्तान में जो लोग रहते हैं गरीब होते हैं। देखिए, 5 उंगलियाँ कभी बराबर नहीं होती, ये गौर से देखें, 5 उंगलियाँ बराबर नहीं होती। पाकिस्तान में भी अच्छे लोग हैं, बुरे लोग हैं, इस तरह से हिंदुस्तान में भी हैं। और सीमा जिस घर में गई है वो पूरी तरह से बुरे लोग हैं। कैसे बुरे लोग हैं कि कमरा बुक कराया गया, सीमा के लिए कमरा बुक कराया गया। सचिन ने बात की, सचिन की फैमिली भी इस दौरान इन्वॉल्व थी, सचिन के वालिद भी इस दौरान इन्वॉल्व थे। जब ये लोग सारे ही साथ दे रहे थे तो कैसे पॉसिबल है कि जैसे सीमा की तरफ से एक बयान सामने आया था कि जो सचिन की फैमिली है शुरू में मुझे एक्सेप्ट नहीं कर रही थी, एक बयान आया था इसका, बड़े TV चैनल के ऊपर, बड़े न्यूज़ चैनल के ऊपर ये भी मौजूद है। जब फैमिली इन्वॉल्व नहीं होना चाहती थी, इन्वॉल्व नहीं थी, तो फिर हेल्प क्यों की गई थी? चलें मान लेते हैं फैमिली ने हेल्प नहीं की। इस दौरान वो कौन लोग थे जो सचिन का साथ दे रहे थे, और पाकिस्तानी साइड से आखिर वो कौन शख्स था जो सीमा को दुबई तक लेके गया, दुबई से नेपाल तक लेके गया? कपड़े भी थे, बच्चे भी थे। इन तमाम चीज़ों को नोट करते हुए फ़्लाइट की टाइमिंग, कहाँ से जाना है, क्या क्या चीज़ें करनी है, रास्ते कौन से हैं, कैसे कोई गाड़ी बुक करानी है, ये तमाम चीज़ें मुश्किल होती हैं। अभी एक औरत बांग्लादेश से हिंदुस्तान आई हुई है, उसको इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ रही हैं, सिर्फ एक बच्चा उसके साथ है, पढ़ी लिखी भी है, पढ़ी लिखी भी थोड़ी नहीं है, इंग्लिश भी बोल लेती है, हिंदी में भी बात कर लेती है, बंगाली लैंग्वेज में भी बात कर लेती है। पढ़ी लिखी होने के बावजूद उसके लिए इतनी प्रॉब्लम्स हैं। तो ये सीमा आखिर ऐसी कौन सी चीज़ है, इसके पास ऐसा कौन सा आला दीन का चिराग है कि जिसकी बेस पे ये तमाम चीज़ें बड़े इजीली करके हिंदुस्तान पहुंची है? एक बार पहले भी नेपाल आ चुकी है, किसी को कोई कानो कान खबर नहीं हुई। अब दोबारा भी ये इसी तरह से एक चक्कर लगा चुकी है। और इस बार जो चक्कर था उसमें ये था कि ये बच्चों को भी साथ ले आई, ये हिंदुस्तान में भी दाखिल हो गई, और बड़े ही क्लियर तरीके से, एक ऐसे तरीके से ये दाखिल हुए हैं कि कुछ भी हो जाए यार, आप जब भी किसी जगह पे सफ़र करते हैं, अगर कोई सुबह चेंज हो रहा हो, आपके यहाँ स्टेट जो होती है, स्टेट अगर चेंज हो रही है तो कुछ जगहों पे चेकिंग होती है। कैसे ये पॉसिबल है कि बॉर्डर चेंज होने पे, एक नेपाल का बॉर्डर है, एक हिंदुस्तान का बॉर्डर है, दोनों बॉर्डर्स चेंज होने पे कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई, कोई चेकिंग नहीं हुई? चेकिंग हुई, इन्वेस्टिगेशन भी हुई, लेकिन ये औरत चालाक इतनी ज़्यादा थी कि ये इन तमाम मराहिल से बड़े आसानी से गुजर चुकी है। इसको किसी किस्म की कोई टेंशन नहीं हुई। बच्चों को डरा धमका के रखती थी। ये इसके महल्लेदारों ने ये बात की है कि बच्चों को ये मारा करती थी और अच्छा भला मारा करती थी। अब जब बच्चे डरे हुए हैं तो वो पूरी तरह से इसकी बातों में आ चुके हैं और इसकी बातों को मान भी रहे हैं। अब आगे जो चीज़ें हो रही हैं वो सब आपके सामने हैं। सीमा बच्चों का बिल्कुल भी ख्याल नहीं रख रही। हालांकि सीमा को चाहिए था कि इस वक्त हिंदुस्तान में वो गई हुई है, हिंदुस्तान के लोगों के साथ अच्छा ताल्लुक़ बनाए, जो कि हिंदुस्तान के लॉ के मुताबिक भी यही है कि अगर कोई
रिफ्यूजी के तौर पे आता है या हिंदुस्तान में रहना चाहता है और वो लोगों के साथ अच्छे ताल्लुकात बनाता है, तो इस सूरत में चांसेस होते हैं कि उसकी प्रोफाइल नागरिकता के लिए मजबूत हो जाए। लेकिन यहाँ पे तो चीज़ें ही गलत रिपीट हो रही हैं। सीमा की तरफ से इस तरह का कुछ किया ही नहीं गया कि जिसकी बेस पे सीमा को नागरिकता मिले। आगे के दिनों में ये चांसेस हैं कि सीमा को जल्द अज जल्द पाकिस्तान वापस रिपोर्ट कर दिया जाए या फिर नेपाल को सौंप दिया जाए कि ये तुमसे हमारे पास आई थी, इसको अब तुम ही संभालो। नेपाल वाले तो फिर सुनेंगे ही नहीं, डाल देंगे इसको जेल में, क्योंकि इसका ड्रामा तो सिर्फ हिंदुस्तान में चला था ना। ये जिस तरह से ड्रामा कर रही है कि इसने हिंदू धर्म एक्सेप्ट कर लिया हुआ है, तो ये चीज़ें फिर वहाँ पे तो नहीं चलेगी। वहाँ पे फिर अब ये क्या करेगी, ये तो इसको अभी से सोचना चाहिए। और जैसे ही ये नेपाल पहुँचेगी, फौरी तौर पे पाकिस्तान की जो एजेंसीज़ हैं, जो इदारे हैं, वो इसको उठा लेंगे, क्योंकि पाकिस्तान के बारे में बुरा भला कहा, हिंदुस्तान में भी बुराइयाँ फैला रही है, हिंदुस्तान और पाकिस्तान के लोगों को लड़ाने की हर मुमकिन कोशिश कर रही है। तो ऐसी औरत कहाँ ठीक रह सकती है। उम्मीद करता हूँ कि आज की इन तमाम बातों से आपको काफ़ी कुछ जानने को मिला होगा। नई नई बातें भी जैसा कि आज खुली हैं कि जो AP सिंह के साथ काम किया करते थे, उनके बागीचे में काम किया करते थे, वो थे सचिन मीना के वालिद। तो काफ़ी अर्सा उन्होंने वहाँ पे काम किया है। तो बदले में अब AP सिंह ने इन लोगों से भी पैसा कमाना शुरू कर दिया हुआ है। 2 करोड़ से ज़्यादा की अमाउंट इस वक्त AP सिंह इनसे हथिया चुका है सीमा के नाम पे, और इस वक्त मज़ीद भी ये पैसा बना रहा है। और सीमा वालों को कुछ भी नहीं दिया जा रहा, क्योंकि सीमा की हालत अभी भी देखी जाए तो कोई ख़ास इम्प्रूव नहीं हुई। अगर इनके पास इतने ज़्यादा पैसे आ जाते तो थोड़ा सा तो ये औरत सोचती ना कि बच्चों के कपड़े भी थोड़े से ले लूँ। हर वक्त कच्चे में फिरते रहते हैं, आपने देखा ही होगा, अंडरवेयर पहन के बच्चे फिर रहे होते हैं तकरीबन। आप देखिएगा कि घुटनों से भी उनके जो होते हैं शॉर्ट्स होते हैं वो इतने ऊपर होते हैं कि अब मौसम चेंज हो रहा है, इस हिसाब से देखा जाए तो बच्चों को थोड़ा सा अच्छे कपड़े पहनाने चाहिए। तो किसी किस्म का कोई ख्याल नहीं रखा हुआ बच्चों का। बच्चों की शक्लें देख के अंदाज़ा हो रहा होता है कि शायद ये 2 दिन से नहाए भी नहीं हैं, ये शायद नहाते हों, लेकिन नहाने के जो चीज़ें होती हैं, साबुन वगैरह, शैम्पू वगैरह, वो प्रोवाइड ना किया जाता हो, क्योंकि वो तो सिर्फ सीमा के इस्तेमाल के लिए है या फिर सचिन के इस्तेमाल के लिए, क्योंकि इन्होंने TV पे आना होता है AP सिंह के साथ मिलके। सचिन को तो ठीक है, मान लेते हैं, साइड पे बैठना होता है, लेकिन फिर भी आना तो होता है ना। तो ये सारी बातें थी, मज़ीद खुलासे हो रहे हैं, मज़ीद चीज़ें खुल रही हैं। पाकिस्तान में काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट हो चुकी है, काफ़ी सारे एजेंट्स सामने आ रहे हैं, और इन तमाम खबरों को फ़िलहाल हाइड रखा जाएगा कि कौन कौन पकड़ा जा चुका है, कौन कौन सी चीज़ें हो रही हैं, सीमा की फैमिली के साथ अभी क्या चल रहा है। ये तमाम चीज़ें फ़िलहाल बताना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। जैसे ही इजाज़त मिलेगी हम फौरी तौर पे आपको बता देंगे, और जो सबूत साथ खुल रहे हैं वो आपको सीमा के रिएक्शन चैनल पे देखने को मिलते रहेंगे। तो हो सकता है कि मेरे चैनल पे भी आ जाएं, लेकिन क्योंकि मेहनत एक बंदा कर रहा है तो हमारा ये राइट बनता नहीं है कि हम उसकी मेहनत को अपने चैनल पे यूज़ करें। तो बाकी आप सीमा के जो जितने भी राज हैं वो सारे के सारे खुलते हुए देखेंगे। कहाँ पे देखेंगे? मुस्कान के रिएक्शन चैनल के ऊपर। तो अब हमारी मुलाकात होगी एक नई वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान, अल्लाह हाफिज़।